बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इससे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन जो होता है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, यानी कि किडनी के जितने भी फंक्शन हैं वो किसके अंदर परफॉर्म होते हैं, नेफ्रॉन के अंदर होते हैं। तो आज हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि नेफ्रॉन में क्या होता है। नेफ्रॉन के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनके जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। बोमन कैप्सूल होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होती हैं, लोपोफेनल होता है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स होती हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, और इसके अलावा जो है प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं और वैसा रेक्टा होता है। ये हमने जो है नेफ्रॉन की डायग्राम ड्रा की है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं बोमन कैप्सूल क्या चीज़ है। बोमन कैप्सूल जो होता है कप शेप स्वेलिंग है, यानी फूला हुआ हिस्सा है, प्रेजेंट इनर एंड ऑफ ईच नेफ्रॉन। हर नेफ्रॉन के एंड पे एक कप शेप फूला हुआ हिस्सा होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अंदर देखें ये फूला हुआ हिस्सा है, कप शेप, इसको क्या नाम दिया गया है, बोमन कैप्सूल का नाम दिया गया है, कप शेप है, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स बताई हैं कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं। ये देखें, ये स्ट्रक्चर में ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनको क्या नाम दिया गया है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स का। उसके बाद उसने कहा है लोपोफेनल। लोपोफेनल क्या होता है, देखें ये जो ट्यूब्यूल्स आ रही हैं, दो ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, एक है असेंडिंग और एक है डिसेंडिंग। ये वाली जो है डिसेंडिंग है और जो इधर से आ रही हैं वो असेंडिंग है। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों मिलके क्या बनाती हैं, लोपोफेनल बनाती हैं। उसके बाद आ जाती हैं डिस्टल ट्यूब्यूल्स। तो इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर ये एक और ट्यूब्यूल्स हैं जिसको नाम दिया गया है डिस्टल ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। उसके बाद आती हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ये जो हमारे पास ये एक साइड पे ट्री शेप की बनी हुई हैं, ये क्या हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं। तो डिस्कस करना है हमने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं। द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू पेल्विस ऑफ द किडनी। कहाँ पे ओपन होती हैं ये, पेल्विस। अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि पेल्विस जो होता है वो सेंट्रल पोर्शन ऑफ किडनी, जहाँ पे यूरिन जो होता है वो कलेक्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। तो ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हैं कहाँ ओपन हो रही हैं, पेल्विस में। पेल्विस में क्या हो रहा है, यूरिन कलेक्ट हो रहा है। जब यूरिन कलेक्ट हो रहा है तो वहाँ से ये यूरिन को लेंगी, ठीक है। तो उसने कहा द फिल्ट्रेट थ्रो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो फिल्ट्रेशन होती है वो कहाँ होती है, नेफ्रॉन के अंदर होती है। नेफ्रॉन के अंदर है बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमुरल्स है। ग्लोमुरल्स क्या है, वो बॉल ऑफ कैपिलरीज हैं, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है और इसी के अंदर प्रोसेस टेक प्लेस होता है, और प्रोसेस में क्या होता है, यूरिन इज फॉर्म्ड और यहाँ पे फिर यूरिन बन जाता है। ब्लड सप्लाई ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को ब्लड की सप्लाई किस तरह से होती है, तो ग्लोमुरल्स ऑफ बोमन कैप्सूल सराउंडिंग अ बॉल ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमुरल्स। अभी मैंने आपको यही बताया था कि बॉल ऑफ कैपिलरीज, ये जो रेड कलर की शो हो रही है ना, ये क्या है, कैपिलरीज हैं। इसके इर्द गिर्द क्या है, बोमन कैप्सूल है। तो इसके अंदर जितनी भी कैपिलरीज हैं, बॉल ऑफ कैपिलरीज को क्या नाम दिया है, ग्लोमुरल्स का, ठीक है। तो उसने कहा है सर्कुलेट ब्लड थ्रो कैप्सूल, यानी कि ब्लड जो है वो किसके अंदर इसके अंदर सर्कुलेट होता है, बोमन कैप्सूल में, ठीक है। अब बोमन कैप्सूल में ब्लड ने जाना है और इसमें फिल्ट्रेशन होनी है। किस में फिल्ट्रेशन होनी है, ग्लोमुरल्स में। तो ग्लोमुरल्स में ब्लड इंटर कैसे होगा, ग्लोमुरल्स इंटर इनटू कैप्सूल थ्रो अफेरेंट आर्ट्रियोल्स। कि अफेरेंट आर्ट्रियोल्स जो होती हैं ये वाली, इनको क्या नाम दिया गया, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, अफेरेंट आर्ट्रियोल। इंटर किसके थ्रू होता है, अफेरेंट के थ्रू, और लीव बाहर किसके थ्रू निकलता है, लीव कैप्सूल थ्रो द ईफेरेंट, ठीक है। ये जो हमारे पास बोमन कैप्सूल है, इस बोमन कैप्सूल के अंदर ब्लड सप्लाई किसके थ्रू जाती है, अफेरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू, और बाहर किसके थ्रू निकलती है, ये देखें ये बाहर निकल रही है, किसके थ्रू निकल रही है, ईफेरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू निकल रही है, ठीक है। तो बोमन कैप्सूल क्या है, बॉल ऑफ कैपिलरीज है, और बॉल ऑफ कैपिलरीज उसके अंदर जो मौजूद हैं उनको क्या कहते हैं, ग्लोमुरल्स कहते हैं, यानी उसको बाहर से उसने कवर अप किया हुआ है, ठीक है। तो ब्लड इंटर किसके थ्रू हो रहा है, अफेरेंट आर्ट्रियल्स के थ्रू, और लीव किसके थ्रू हो रहा है, ईफेरेंट आर्ट्रियल्स के थ्रू। तो ये तो था इतना किसका स्ट्रक्चर। इसके आगे जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं। तो देखते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स को।
जी, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, लेकिन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स से पहले हम देखते हैं प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज़ के प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज़ क्या होती हैं। देखें, ब्लड वेजल्स जो होती हैं इज़ सब डिवाइडेड इनटू अनदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़। ठीक है, जो ब्लड वेजल्स हैं वो सब डिवाइड हो जाती हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़, उनको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज़। ये देखें, यहाँ पे डायग्राम की तरफ आते हैं कि ये देखें सब पूरा नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, ब्लड वेजल्स जो इसके अंदर थी ना वो पूरी इस तरह से डिवाइड हुई हैं, यानी कि एक पूरा नेटवर्क है। तो उस नेटवर्क को हम क्या नाम देते हैं, प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज़ का। ये यहाँ पे मैंने ना लिखा भी हुआ है, ये पूरा नेटवर्क जो है ये क्या है, प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज़। अच्छा, अब ये प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज़ जो है ना ये अराउंड हैं, इर्द गिर्द हैं, अराउंड। ठीक है, स्पेशली अराउंड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कौन सी हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल हैं, और ये कौन सी हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं। देखिए पूरा नेटवर्क बना हुआ है, समझ नहीं आ रही है कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स कौन सी हैं और प्री ट्यूबुलर कौन सी हैं और डिस्टल की ट्यूब्यूल्स की। असल में है यूँ कि ये एक पूरा नेटवर्क है, उस नेटवर्क में प्री ट्यूबुलर ट्यूब्यूल जो हैं वो इसके इर्द गिर्द कौन कौन सी हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं और जो हैं डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं। अब इनका काम क्या है और ये करती क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर में जब हम फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे ना, यूरिन की फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स क्या कर रही हैं, प्री ट्यूबुलर क्या कर रही हैं और डिस्टल क्या कर रही हैं। फ़िलहाल तो ये इनका इतना स्ट्रक्चर था। उसके बाद आता है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या है, एडिशनल कैपिलरीज और प्रेजेंट इन जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने नेफ्रॉन की 2 टाइप्स बताई थी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। देखें, किडनी के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, इनर जो होता है वो मेड्यूला होता है, आउटर जो होता है वो कॉर्टिक्स होता है। तो जो इनर साइड पे मेड्यूला था उसके साथ जो नेफ्रॉन लगा था उसको क्या कहते थे, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहते थे। तो जो अंदर कुछ कैपिलरीज़ हैं उसको कहाँ मौजूद हैं, वो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर मौजूद हैं, जो कि एक्सटेंड करती हैं डाउन टू फ्रॉम अ लोप ऑफ फेनल, नीचे की तरफ जाती हैं तो क्या बनाती हैं, लोप ऑफ फेनल। ये हमारे पास क्या है, लोप ऑफ फेनल है। देखें, इसमें डिसेंडिंग भी थी और असेंडिंग भी थी, तो ये इन्होंने मिलकर क्या बनाया था, लोप ऑफ फेनल। हमारे पास क्या था, लोप ऑफ फेनल था। ठीक है, और इसके नीचे अराउंड द लोप ऑफ फेनल कॉल्ड वासा रेक्टा। अराउंड द लोप ऑफ फेनल, ये देखें, ये क्या है, असेंडिंग है और ये क्या है, डिसेंडिंग है। ये दोनों मिलके क्या बना रही हैं, लोप ऑफ फेनल। और लोप ऑफ फेनल के इर्द गिर्द ये जो चीज़ है इसको हमने क्या नाम दिया है, वासा रेक्टा। कि वासा रेक्टा जो होता है वो लोप ऑफ फेनल के इर्द गिर्द मौजूद होता है। तो ये था हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये डायग्राम आपने अच्छी तरह से ड्रा करनी है, डिफरेंट कलर्स के साथ कैपिलरीज़ को शो करवाना है, जैसे वो रेड कलर के साथ शो करवाई गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ नोट, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के जो पार्ट्स हैं उसमें हमारे पास क्या आता है, बोमन कैप्सूल आता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स आती हैं, लोप ऑफ फेनल आता है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स आती हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आती हैं, प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज आती हैं और क्या आ जाता है, वासा रेक्टा आ जाता है। तो बोमन कैप्सूल जो है वो मेन स्ट्रक्चर है, बॉल होती है और बॉल के अंदर कैपिलरीज होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुल्स कहते हैं। उसके बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होती हैं। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स जो हैं और डिस्टल ट्यूब्यूल्स जो हैं इनके इर्द गिर्द क्या होती हैं, प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं। लोप ऑफ फेनल में असेंडिंग और डिसेंडिंग आ जाती हैं। उसके बाद डिस्टल ट्यूब्यूल्स वो होती हैं जो कि पेल्विस के जो शुरू में मौजूद होती हैं। पेल्विस वो वाला पोर्शन था जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है, सेंट्रल पोर्शन ऑफ किडनी वेयर यूरिन इज कलेक्ट होता है। ठीक है, तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो हैं वो क्या करती हैं, यूरिन को कलेक्ट करती हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये प्री ट्यूबुलर भी आपको बता दी हैं, वासा रेक्टा भी बता दिया है, डायग्राम भी समझा दी है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अल्लाह हाफिज़।